morning students, welcome all of you to my channel MEIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you the types of functions. फलन कितने प्रकार के होते हैं ये इसमें जानेंगे। तो फर्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे एकाएकी फलन। एकाएकी फलन क्या होता है? इसको एकाएक फलन भी कहते हैं। एकाएकी फलन इसको कहते हैं वन फंक्शन। वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं एकाएक फलन। वन फंक्शन क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले फलन में होते क्या है, टू वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है स्वतंत्र चर, उसके मान उसमें इनपुट करते हैं, और जो डिपेंडेंट होता है वाई वेरिएबल जिसको हम यहाँ पर अक्सर कहते हैं, उसके मान को प्राप्त करते हैं। तो जैसे आपको कोई फलन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, ये इसमें यदि हम एक मैपिंग करते हैं इस प्रकार से, ये फलन की मैपिंग है, एक प्रकार से इसको फलन की मैपिंग बोलते हैं। तो यहाँ मान लीजिए हम x के रख रहे हैं, यहाँ y के रख रहे हैं। यहाँ पर हम जो है ये क्या है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो जो हम x की वैल्यूज पुट करते हैं इनको हम यहाँ पर डोमेन कहते हैं, प्रांत कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इसमें सभी वैल्यूज होती हैं उनको हम जो प्राप्त होती हैं उनको हम रेंज कहते हैं, ठीक है। यहाँ डोमेन और इसके संगत जो मान यहाँ पर प्राप्त होता है इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और यदि यहाँ पर कोई ऐसा भी छूट जा रहा है या ऐसा भी हो सकता है जो कि इसमें x का मान रखने पर प्राप्त ही नहीं हो रहा है, अर्थात इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट बच रहे हैं, तो इस प्रकार से इस पूरे जो है हम इस पूरे सेट को हम कोडोमेन कहेंगे, सह प्रांत बोल देंगे। ये पूरा सह प्रांत है, लेकिन जो अवयव इसके द्वारा प्राप्त हो रहे हैं उन्हीं अवयव को हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये अवयव आपको प्राप्त हो x1 x2 x3 x4, ये अवयव आपने इनपुट किया, ठीक है। यहाँ पर आपको प्राप्त हो गए अवयव y1 y2 y3, ये प्राप्त हो गए y4 y5। तो देखिए यहाँ पर डोमेन क्या हुआ आपका जो डोमेन सेट हुआ वो केवल है आपका x1 x2 x3 x4, ये डोमेन हो गया। जो वैल्यूज आपने इनपुट की है, जो वैल्यूज इसके संगत प्राप्त हुई है वो रेंज हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परिसर, ठीक है। इसको प्रांत कहते हैं, प्रांत, ये परिसर है, परिसर। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा होगा y1 y2 y3 y4, केवल इतने अवयव होंगे। ये 5 भी अगर हम शामिल कर लेते हैं, मतलब पूरा सेट हम ले रहे हैं जो आच्छादित नहीं है उसको भी हम ले रहे हैं, तो इसको हम कोडोमेन कहते हैं, सह प्रांत कहते हैं। सह प्रांत आप इसमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आप समझ लीजिए। कोडोमेन तो कोडोमेन की बात अगर करें तो इसमें है y1 y2 y3 y4 और इसमें y5 भी लेना होगा। तो यहाँ पर कोडोमेन की बात की जाएगी। हम हर बार यहाँ पर कोडोमेन जब बोलते हैं तो इसका मतलब समझ लेना, इसमें जितने अवयव अधिक से अधिक संभव हो सकते हैं सारे, ना केवल वे अवयव जो कि इसके द्वारा प्राप्त हुए हैं, समझ रहे हैं। और रेंज अगर कहते हैं तो इसका मतलब केवल वे अवयव हैं जो कि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मान रखने से डिपेंडेंट वेरिएबल के मान प्राप्त हुए हैं। समझ गए ये चीज? डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये यहाँ पर आप पहले इसके द्वारा समझ लीजिए। अब देखिए इसमें एकाएकी फलन क्या होता है, वन फंक्शन क्या होता है, समझिए। देखिए यदि यहाँ पर डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में केवल एक और एक ही अवयव प्राप्त हो, यदि डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में केवल एक ही अवयव हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, इसको प्रतिबिंब कहते हैं कि y1 इज द इमेज ऑफ x1। जो y1 है x1 की क्या है, इमेज है, प्रतिबिंब है। तो अगर हम कहें डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है,
तो फलन कैसा होगा, एकाकी हो जाएगा। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। देखिए एक के लिए एक प्राप्त हो रहा तो ये कैसा हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। अभी अगर यहाँ पर ये मैपिंग इस प्रकार की कुछ हो जाए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 और +1 ऐसे, ये एक के लिए 2 प्राप्त हो गए अवयव, तो ये एकाकी फलन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो एकाकी फलन वह फलन होता है जिसमें डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए को डोमेन में केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसको हम 1-1 फंक्शन कहते हैं, एकाकी फलन कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इसको हम लिखवा देंगे और यही उदाहरण हम यहाँ पर लिखवाएंगे कि ये जो है एक प्रकार का एकाकी फलन है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी आच्छादक फलन, या इसको बोलते हैं आच्छादी फलन। तो ये हो जाएगा आपका सर्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, यदि कोई फलन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ = f(x) की हम डोमेन का जो भी अवयव लें उसके लिए कोडोमेन में प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए। अब इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, फंक्शन हमारा ऐसा है कि मैपिंग x से y में है, मैपिंग x से y में। इसमें फंक्शन हमारा ऐसा है कि मैपिंग x से y में, ये हमारा x है, मीन्स ये क्या है, डोमेन हमारा है, और ये हो जाए हमारा कोडोमेन हो जाएगा। प्रांत नहीं है, अभी प्रांत अलग हो, एक कोडोमेन हमारा है। तो यदि यहाँ पर प्रत्येक अवयव जो हम ले रहे हैं, इसके प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में कोई ना कोई इमेज अवश्य प्राप्त हो, अर्थात कोई अवयव यहाँ पर शेष बचना नहीं चाहिए। ठीक है, यदि डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में एक प्रतिबिंब अवश्य प्राप्त होता है तो इस फलन को हम आच्छादी फलन कहते हैं। अर्थात यहाँ का हर एक अवयव, कोडोमेन का हर एक अवयव डोमेन से आच्छादित अवश्य होना चाहिए। समझ पाए बात? यदि यहाँ कोई बच गया ये, तो ये अब आच्छादी नहीं है, क्योंकि कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, ये छूट रहा है यहाँ पर। समझ पा रहे हैं? तो डेफिनेशन इसकी आच्छादी फलन की क्या है कि वह फलन जिसमें डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंबित अवश्य हो। समझ पा रहे हैं कि कोई भी अवयव यहाँ छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि ये y छूट गया, y4, तो ये अब आच्छादी नहीं रह जाएगा, अब आच्छादी है फलन। समझ पाए? जैसे कि कोई भी फलन हम ले लें, अगर कोई हम लीनियर इक्वेशन लेते हैं तो अगर x का मान रखेंगे तो y का प्राप्त अवश्य होगा। जैसे हम कोई लीनियर इक्वेशन ले लें, y = x+1 ले लें, तो x के प्रत्येक अवयव के लिए y का एक ही मान प्राप्त होगा और प्राप्त अवश्य होगा, ऐसा नहीं ना प्राप्त हो। और ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे कि यहाँ पर अवयव छूट रहे होंगे। ठीक है, जब अवयव छूट रहे होंगे यहाँ पर, अर्थात x1 तो आप पुट कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपको एक फंक्शन हम बता रहे हैं y = x²। देखिए यहाँ पर हमने बहुत से सारे इंटीजर्स रखे हुए हैं, यहाँ पर भी सारे इंटीजर्स रखे हुए हैं। तो जब हम x का मान -1 रखेंगे तब भी y का मान क्या प्राप्त होगा, +1 प्राप्त हुआ। और जब हमने 1 रखा तब भी क्या प्राप्त होगा, +1 ही प्राप्त होगा। तब भी y का मान क्या प्राप्त होगा, +1 प्राप्त हुआ। तो क्या y में कभी माइनस प्राप्त हो सकता है? नहीं प्राप्त होगा ना। अर्थात कोडोमेन में कभी हम जब यहाँ देखिए निगेटिव इंटीजर रख रहे हैं, यहाँ डोमेन में नेगेटिव इंटीजर रख रहे हैं, तब भी कोडोमेन में पॉजिटिव ही प्राप्त हो रहा है। कोडोमेन का कोई का क्या निगेटिव इंटीजर हो सकता है आच्छादित, प्रतिबिंबित हो सकता है? नहीं होगा। तो इसमें कि नेगेटिव वाले सारे तो छूट जाएंगे ना। अगर हम कहें कि ये जो हमारा फलन है ये एक इंटीजर से बिलोंग करता है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो यहाँ के जब आप इंटीजर्स लोगे तो यहाँ के जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो सब छूट जाएंगे, क्योंकि y में कोई भी नेगेटिव इंटीजर प्राप्त नहीं होगा। तो ये आच्छादी कहाँ बचेगा? हम कहेंगे इसमें के सारे नेगेटिव इंटीजर जो है वो छूट जाएंगे, वो x के किसी भी मान द्वारा आच्छादित नहीं हो सकते। तो देखो ये फलन एक मिल गया, ऐसा फलन जिसमें अगर हम इंटीजर की बात करें कि यहाँ भी सारे इंटीजर्स हैं,
यहाँ भी सारे इंटीजर्स हैं, तो यहाँ नेगेटिव इंटीजर सारे छूट रहे हैं, तो ये आच्छादी नहीं है। और लीनियर इक्वेशन अगर दिया है तो इस प्रकार से आच्छादित है। बात समझ पा रहे हैं उदाहरण से कि हर एक अवयव प्रतिबिंबित अवश्य होना चाहिए। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि ऐसा फलन या ऐसी मैपिंग x से y में कि डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन का हर एक अवयव आच्छादित होना चाहिए। इसे आच्छादी फलन कहते हैं। आच्छादित होना चाहिए या प्रतिबिंबित होना चाहिए, आच्छादी फलन कहलाता है। नेक्स्ट थर्ड फलन आप अंतःक्षेपी फलन देख लेंगे क्या होता है। अंतःक्षेपी फलन जो है वो आपका आच्छादी फलन का पूर्ण रूप से विरोध करता है, समझ लीजिए। अभी आपने जो आच्छादी फंक्शन पढ़ा है उसमें क्या कहा था कि प्रत्येक अवयव आच्छादित अवश्य होना चाहिए। ये आपका डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो अभी आपने आच्छादी फलन में क्या कहा था कि इसके प्रत्येक अवयव के लिए एक प्रतिबिंब प्राप्त अवश्य होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक अवयव आच्छादित अवश्य होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि यहाँ पर डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन का प्रत्येक अवयव आच्छादित अवश्य होना चाहिए, ये हमने कहा था आच्छादी फलन में। अब यहाँ क्या है, अंतःक्षेपी फलन में जस्ट उसका विरोध है कि यहाँ सभी अवयव आच्छादित होने नहीं चाहिए। कम से कम एक अवयव अवश्य कोडोमेन में होना चाहिए, कम से कम एक या इससे ज्यादा, कम से कम एक अवयव कोडोमेन में अवश्य होना चाहिए जो कि डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, अर्थात डोमेन के किसी भी अवयव से आच्छादित ना हो। तो ऐसे फलन को हम अंतःक्षेपी फलन कहेंगे। समझ पा रहे बात। आच्छादी फलन वह फलन होता है जिसमें कोडोमेन में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य प्राप्त होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर y4 है जो कि डोमेन के किसी भी अवयव से आच्छादित नहीं है या किसी भी अवयव से प्रतिबिंब नहीं है, इसे अंतःक्षेपी फलन हम कहते हैं। अब यहाँ पर और भी छोटे छोटे फंक्शंस आएंगे, जैसे आएगा बहु एक फलन। बहु एक फलन ये भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप फलन डिवाइड करेंगे तो बहुत सारे बन जाएंगे। बहु एक फलन क्या होता है, यहाँ पर 2 जैसे यहाँ पर आपने लिखा -1 और 1 और यहाँ केवल प्राप्त क्या हुआ 1, तो ये बहु एक हो गया। बहुतों से एक का संबंध, बहुत से एलिमेंट का एक से संबंध, तो ये बहु एक संबंध हो गया। तो ऐसे कई फंक्शन आपके बनेंगे छोटे छोटे, ठीक है, लेकिन मेन आपके 3 यही है, एकाएकी, आच्छादक और बहु एक फलन। ठीक, थोड़ा सा और आप ये जाने कि अगर एकाएक फलन हमको प्रूव करना है तो किस किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। एक तो मैपिंग के द्वारा प्रूव कर सकते हैं एकाएकी फलन को। दूसरे भी ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई फलन दिया है y इक्वल टू fx, ये तो हम x1 और x2 दो अवयव मान लिए हमने, किसमें के हैं, डोमेन के हैं, x से। देखो हम ऐसे भी प्रूव कर सकेंगे एकाएकी फलन है कि नहीं है, इसको ऐसे भी प्रूव कर सकेंगे कि y इक्वल टू fx कोई फलन दिया हुआ है, तो हमने x1 कामा x2 दो अवयव एलिमेंट किससे लिए, डोमेन से, x से लिया है ना। और हम इसके द्वारा अगर ऐसा प्राप्त कर लें, यदि fx1 बराबर आ जाए fx2, यदि fx1 बराबर हो जाए fx2, तो आप कह सकते हैं तो यह एकाएकी फलन होगा। तो यह एक एकाएकी फलन होगा, यह एकाएक फलन होगा। जहां पर x1 x2 उनको कहां से चुनना है, डोमेन से चुनना है, ठीक है। और ये आप यहाँ पर क्या निकाले बैठे हैं, कोडोमेन निकाले बैठे हैं। ये जो y बराबर fx है क्या है, कोडोमेन है। तो आपने x1 और x2 अवयव चुना है डोमेन से, अर्थात x से ले लिया है कोई भी, और उसके लिए हमने देखा कि fx1 बराबर fx2, fx1 सॉल्व करेंगे, fx2 सॉल्व करेंगे, अगर इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि यह एकाएक फलन है। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए y इक्वल टू x प्लस 1 ले लिया या 2x प्लस 1 ले लिया, ठीक। तो हम इसको कैसे एकाएक प्रूव करेंगे, हम लिखेंगे माना x1, उदाहरण देखिए इसका, कामा x2 एलिमेंट है किसके, x के, डोमेन के। तो हम fx1 जब प्राप्त करेंगे यहाँ पर fx1 बराबर fx2 ये हम लेंगे। तो x1 प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x1 2x1 प्लस 1 हो जाएगा। x2 प्राप्त करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अगली लाइन में बचा क्या, 2x1 इक्वल टू
ये भी कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2। अगर ये बराबर बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा फलन जो है वो एकाकी है, एकाकी फलन है। ये एक प्रूव करने का तरीका है एकाकी फलन को। ये आपको एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, ठीक, नोट कर सकते हैं आप इसको। अब आप एक्सरसाइज देखेंगे 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए एक फलन आपका f(x) दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू 1/x ये दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित फलन रियल नंबर से रियल नंबर में है। आपको दोनों जो है डोमेन भी रियल नंबर का है और को डोमेन भी रियल नंबर है। हम यहाँ पर मैपिंग ही आपको समझाएंगे। पहले यहाँ पर दिया हुआ फंक्शन ऐसा है कि रियल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग है, अर्थात यहाँ पर जो आप x की वैल्यूज पुट कर रहे हैं ये भी रियल नंबर से हैं और y की वैल्यूज भी कहाँ से हैं, रियल नंबर से ही ली जानी है। तो दिखाना है एकाकी तथा आच्छादक है जहाँ r सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ऋणोत्तर, ठीक है, नॉन निगेटिव। ये जो r है ये नॉन निगेटिव है, आप इसको लिखते हैं r ऋणोत्तर संख्याएं हैं, ऋणोत्तर संख्याएं हैं। ऋणोत्तर का मतलब हुआ यहाँ से नॉन नेगेटिव, ठीक है, इसको नॉन नेगेटिव संख्याएं बोला जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आप डोमेन से देख पाएंगे अभी कि यहाँ पर सारी रियल नंबर्स रखी हैं। रियल नंबर का मतलब आप समझ पाए, भिन्न होगी, दशमलव संख्या होगी, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप यहाँ पर कोई भी नंबर अगर रखते हैं, मान लीजिए 1 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। आपको देखना बस ये है एक के लिए कहीं 2 अवयव तो नहीं प्राप्त हो जाएंगे। आपको देखना क्या है, एक के लिए कहीं 2 अवयव तो नहीं प्राप्त हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर -1 रख लिया है, नॉन निगेटिव है। जैसे 2 रख लिया है तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, 1/2। रियल नंबर है कि नहीं है, सभी रियल है ना। रियल नंबर इनपुट कर रहे हैं, रियल नंबर ही प्राप्त होनी चाहिए। और आपको ये भी देखना है नॉन नेगेटिव वैल्यूज लेनी है, सभी नेगेटिव नहीं लेना है। ऋणोत्तर का मतलब नेगेटिव नहीं लेना है। तो आप हम ये मैपिंग करते जाइए और ये हमको बता दीजिए क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक वैल्यूज के लिए इसमें 2 वैल्यू प्राप्त हो जाए, नहीं होगी ना। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, आप यहाँ पर लिखेंगे कि उपरोक्त फलन में डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए को डोमेन का केवल एक ही अवयव प्राप्त होगा, एक ही अवयव प्राप्त हो रहा है, अतः यह एकाकी हो गया। अब आच्छादी का मतलब, क्या यहाँ पर कोई ऐसा अवयव हो सकता है जो x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। जैसे आपने यहाँ पर मान लीजिए 14 रख दिया, ये 14 रख दिया, तो क्या ये 14 आप सोच रहे हो कि x के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा, होगा। x में 1/15 रख दीजिए, होगा प्रतिबिंब कि नहीं होगा, होगा ना। तो क्या कोई यहाँ अवयव को डोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा बताओ बच सके जो कि x के अर्थात प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, ऐसा कोई अवयव हमको ढूंढ के दीजिए। है कोई अवयव निगेटिव लेना नहीं है, नॉन नेगेटिव लेना है। आप कोई भी अवयव ले लीजिए, फ्रैक्शन ले लीजिए, आप जो है कोई संख्या ले लीजिए, हर एक संख्या x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। आपने यहाँ पर मान लीजिए ले लिया 5/2, कहा ये संख्या जो है को डोमेन की किसी से आच्छादित नहीं है। क्या हो सकता है, 2/5 से। यहाँ पर आप 2/5 ले लीजिए तो यहाँ पर 5/2 प्राप्त हो जाएगा ना। तो आपने क्या देखा कि डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में केवल एक ही अवयव प्राप्त होगा। इस फलन से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, नहीं स्पष्ट हुआ अभी, मिलेगा। और हर एक अवयव आच्छादित अवश्य होगा। यहाँ का कोई भी अवयव बता दीजिए। दशमलव में अगर लेना चाहें तो ये सब है क्या, दशमलव संख्या ही तो है। 5/2 क्या है, डेसिमल नंबर ही तो है। तो डेसिमल में क्यों फ्रैक्शन रखे डायरेक्ट ना, 1/7 रखिए, चाहे 7 रखिए, चाहे 1/100 रखिए। यहाँ 1/100 तो यहाँ पर 100 रख दीजिए। यहाँ आप 1000 रख रहे हैं तो यहाँ 1/1000 रख दीजिए। एक भी अवयव यहाँ नहीं बचेगा तो यहाँ से आच्छादित ना हो, अर्थात ये क्या हो जाएगा, आच्छादी भी हो गया, एकाकी भी हो गया। समझ पा रहे हैं। अब हमको अगर दूसरे मेथड से करना क्या था, माना x1, x2 अवयव है किसका,
एक्स का डोमेन का। तो हम निकालेंगे fx1, ये क्या आ जाएगा 1/x1, fx2 1/x2। तो जब हम इसको इक्वल करते हैं fx1 इक्वल टू fx2, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1/x1, व्युत्क्रम कर दीजिए x1 बराबर x2। अतः फलन एकैकी है। हम यहाँ से करते हैं, अतः फलन एकैकी है, अतः फलन एकैकी है। अब आच्छादक को यहाँ पर हम इस मेथड से कैसे प्रूव करेंगे, हमें तो समझ में आ रहा, मैपिंग करके आप लिखो तो सबसे ज्यादा अच्छी बात है। अब इसको अगर हम आच्छादक प्रूव कर रहे हैं कैसे, इस प्रकार से, तो हम क्या करेंगे, इसको y मान लिया, y बराबर 1/x प्राप्त हुआ, ठीक है। अर्थात ये हो गया आपका y बराबर fx फलन हो गया, ये फलन हो गया। अब हम आपको क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू y के पदों में प्राप्त करेंगे, x की वैल्यू y के पदों में प्राप्त करेंगे, और हम y बराबर fx फलन मानेंगे। ये y बराबर fx हमारा फलन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर फलन था y बराबर fx, यहाँ पर गलत होगा, x इक्वल टू fy, ये हमारा फलन होगा। यहाँ पर y बराबर जब fx था तो आपने y बराबर देखा, यहाँ पर दिया है 1/x दिया है ना। अब हम यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे y के पदों में, तो हमने x की वैल्यू प्राप्त कर लिया है y के पदों में, अर्थात 1/y हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू अगर हम फलन में रख दें और y प्राप्त हो जाए, ये वैल्यू हम कहाँ रख दें, इस फलन में रख दें यहाँ पर, तो हमको क्या प्राप्त हो जाए, y प्राप्त हो जाए। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख दे रहे हैं इस वाले फलन में, y इक्वल टू 1/x की जगह क्या लिख दें, 1/y, और यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जा रहा है, y प्राप्त हो जा रहा है। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि x इज फंक्शन ऑफ y, अर्थात पहले था y इज फंक्शन ऑफ fx, फिर प्रूफ हो जाए x इज फंक्शन ऑफ y, ये तो हम कह देंगे कि यह एक आच्छादी फलन है। इसमें इस क्वेश्चन के बजाय हम अगर दूसरा उदाहरण एक दे, अभी देखो समझो, यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको कोई भी दे रहे हैं इस प्रकार से, y इक्वल टू x/x+1 दे दिया मान लीजिए, पता नहीं इसमें से प्राप्त भी होगा, ये ले लीजिए, ये कोई फलन है, तो ये आपका है y बराबर fx फलन है ना। अब हम यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त करेंगे y के पदों में, x की वैल्यू y के पदों में प्राप्त करेंगे, तो देखो क्या निकलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1+x 1/y, x इक्वल टू 1/y माइनस 1, x इक्वल टू 1 - y/x। अब ये y, अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रखें x के स्थान पर, ठीक, यहाँ पर रखने जा रहे हैं, तो हमको जो प्राप्त होगा, देखो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हम रखने जा रहे हैं, तो होगा 1/y, x की जगह क्या लिख दें, 1 + 1 - y, समझ पाए, y इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व कर लें, y यहाँ आ जाएगा, y से y कैंसिल, y इक्वल टू y प्राप्त हो गया। अर्थात इसी को हम कह देते हैं कि यहाँ से x बराबर हो गया है fy, हम इसी को ये कहते हैं कि अब x y का फलन हो गया है। यहाँ पर क्या था, y x का फलन था, और अगर ऐसा आपने प्रूव कर दिया है तो अब x y का फलन हो गया है। तो अगर ये दोनों चीजें प्रूफ हो जाती हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x, और आप यहाँ से क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं और x की वैल्यू y के पदों में निकाल करके इसी फलन में पुट अप कर देते हैं, तो आपको y बराबर y प्राप्त हो जा रहा है। हम इसी प्रकार से बताते हैं, ऐसे इसको लिखते तो दूसरे प्रकार से लोग हैं, y इक्वल टू y प्राप्त हो जाए, तो इसको हम कहते हैं x इज द फंक्शन ऑफ fy, तो हम कह देते हैं फलन आच्छादी है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप मैपिंग से कर दें कोई दिक्कत नहीं, आप ये कुछ मत करिए, आप मैपिंग से ही केवल कर सकते हैं।